आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला मुद्दा है कि झारखंड में अभी तक नियोजन नीति नहीं होने से शिक्षित बेरोजगारों के दिल और दिमाग में आग जल रहा है, आक्रोश भड़क रहा है। तो हमारा प्रस्ताव है कि प्रखंडवार नियोजन नीति बनाई जाए और लागू की जाए। अर्थात झारखंड में जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90 भाग ग्राम पंचायत क्षेत्रों को दे दिया जाए, 10 भाग शहरी क्षेत्रों को, और 90 भाग जो नौकरी है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उसको प्रखंडवार कोटा बना दिया जाए आबादी के हिसाब से, और उस कोटा को उसी प्रखंड विशेष के आवेदकों से भरा जाए और आरक्षण का नीति वहां पर उस प्रखंड में जो जाति का आबादी जितना है उस हिसाब से हो जाए। तो इसको करने से ये जो लंबित मामला 22 साल से है इसका रास्ता निकलेगा। अन्यथा हेमंत सोरेन सरकार जो है 32 के खतियान के नाम से झुंझुना थमाया हुआ है, आरक्षण नीति नियोजन नीति रद्द हो रहा है, तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा विषय हमारा है कि पारसनाथ पहाड़ जो है वो आदिवासियों का मारंग गुरु है, अर्थात ईश्वर है। उसको अभी हेमंत सरकार और केंद्र सरकार ने लिख के जैन लोगों को दे दिया, तो हम आदिवासियों से बिना पूछे उस पहाड़ के चारों तरफ आदिवासी गांव है, आदिवासी रहते हैं, और उस पहाड़ में जुग जाहिर अर्थात पूजा स्थल हमारा जुग जुग से है। और जैन और संताल आदिवासियों के बीच में पहले भी अंग्रेजों के समय मामला चला था। उस मामले को प्रिवी काउंसिल माने सुप्रीम कोर्ट जो लंदन में था वहां फैसला दिया गया कि आदिवासियों का हक बनता है। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन जो खुद आदिवासी हैं, संताल है, इन्होंने भारी गलती की है, अन्याय किया है आदिवासी समाज के साथ। तो इसके खिलाफ में लोग जुट रहे हैं 10 जनवरी को, और हमारा आदिवासी संगेल अभियान आज से 17 जनवरी तक हेमंत सोरेन का पुतला जलाएगा, और 17 जनवरी को 5 राज्य के 50 जिले मुख्यालयों में हम लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आदिवासी को उसका मरम गुरु फिर से दे दिया जाए। उसके धार्मिक आस्था पर, उसके मंदिर पर इस प्रकार का धोखेबाजी, अन्याय, अत्याचार बंद होना चाहिए। अब इस मामले से आदिवासी समाज में आग भड़का हुआ है और ये आग पता नहीं इस सरकार को जला के राख कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अविलंब इसके समाधान के लिए मारंग गुरु को फिर से बहाल करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। और इस मामले पर मैं तो ऐसा देखता हूं आदिवासी लोग के मन में बहुत बड़ा आक्रोश फैल सकता है, और जैसे अयोध्या के राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने का भी मामला इतिहास में आ चुका है, तो आदिवासी समाज के लिए भी ये मारंग गुरु जो है अयोध्या का राम मंदिर से कम नहीं है। इसलिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, लेकिन हम हिंसा के पक्ष में नहीं है, संविधान हमारे पक्ष में है। इस मामले पर विचार करने से, बातचीत करने से समाधान निकलेगा। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि कल चाईबासा में भारत के मान्यवर गृह मंत्री अमित शाह साहब आए थे चुनावी बिगुल फूंकने के लिए, लेकिन वो बिगुल बेकार साबित हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने सरना धर्म कोड 2 आदिवासी का वोट लो इस पर कुछ नहीं कहा। तो झारखंड और भारत के आदिवासियों को भी धार्मिक मान्यता सरना धर्म कोड चाहिए। अब कोड नहीं दीजिएगा, वोट क्यों लेंगे? दूसरी तरफ ये जो कुर्मी महतो लोग जबरन आदिवासी बनना चाहते हैं, उस मामले पर भी अमित शाह साहब को खुलासा करना होगा। यदि कुर्मी महतो को कोई आदिवासी बना देगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया भूमि हो, हमारी तो हत्या हो जाएगी, नरसंहार हो जाएगा। तो ऐसे अहम मुद्दों पर कल चाईबासा में अमित शाह साहब कुछ नहीं बोले, केवल हेमंत सोरेन को गरियाते रहे, अब विकास की बात करते रहे। तो मैं कहूंगा ऐसे करने से बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी और हम आदिवासी भी वोट क्यों देंगे। चौथा मुद्दा हमारा है कि झारखंड में अभी कुर्मी वर्सेस आदिवासी हो गया है, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक नया सामाजिक समीकरण बनाया है कुशवाहा महतो और आदिवासी के बीच में।
अभी मैं हजारीबाग जा रहा हूं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए। वहां एक पिकनिक का मीटिंग है और इस सामाजिक गठबंधन को हम लोग आगे बढ़कर राजनीतिक भागीदारी के मामले पर भी योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। तो इन्हीं बातों के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो आपने बातें बताई उसमें कई सवाल आते हैं। झारखंड में अब तक 22 सालों में आदिवासी सरकार के नाम पर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड बना था तो पहला मुख्यमंत्री भी संथाली था, बाबूलाल मरांडी, जो कि आदिवासी थे, संथाली थे। लेकिन 22 साल में आदिवासी आज भी दबा कुचला ही हुआ है। जो बनाया गया था राज्य आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए। आप भी सांसद रह चुके हैं, आपने भी देखा है यहाँ की स्थिति। आज भी आदिवासियों के पास खाने को नहीं है। बिरसा मुंडा भगवान जो है, उनके इलाके में क्या स्थिति है वो दिख रहा है सबको, ऐसा नहीं है कि छिपा हुआ है। फिर भी कौन इसके लिए दोषी है, क्यों नहीं हो रहा, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मेरी समझ से ये आदिवासी नेता सबसे जिम्मेवार है, क्योंकि सभी पार्टियों में बड़े बड़े आदिवासी नेता हैं, बारी बारी से मुख्यमंत्री बनते हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहते हैं। विधानसभा में सबसे बड़ी संख्या आदिवासी एमएलएस की है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में तो सब आदिवासी हैं, सिवाय एक मुख्यमंत्री के। तो ये लोग ईमानदारी से आदिवासी समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आदिवासी के रिजर्व सीट से आते हैं, आदिवासी समाज के वोट बैंक से आते हैं। तो एक प्रकार से झारखंड में नेता जीत रहे हैं, पार्टियों की जीत हो रही है, आदिवासी समाज की हार हो रही है। तो इस समय मैं सालखन मुर्मू कोशिश कर रहा हूं कि आदिवासी समाज को नेताओं, पार्टियों, संगठनों से ऊपर ले जाएं। उनको समझदारी दी जानी चाहिए कि आपका कुछ एजेंडा तय होना चाहिए, जैसे भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास, प्रकृति, पर्यावरण को बचाना है। संविधान में जो आपके हिस्से हैं उसको बचाना है। भाषा माने यहाँ भूमि होता है। तो बहुत संगठन, बहुत पार्टी, बहुत नेता का ये एजेंडा ही नहीं है। जैसे हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का ये एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है लूट बोलो, लूट करो, झूठ बोलो और भ्रष्टाचार में लिप्त रहो। और ये ना हमारा सरना धर्म के लिए ईमानदारी से काम करता है, ना संताली भाषा को यहाँ झारखंड में राजभाषा बनाता है। ये खुद CNT SPD कानून तोड़ते हैं। अब 32 के खतियान के नाम से झुंझुना थमा के लोगों को बेरोजगार रखा है। और कुर्मी मातों को नहीं, यही लोग साइन मार दिया है, इसको ST बनाओ। तो कहने का मतलब ये जो आदिवासी नेता हैं सभी पार्टियों में, वो पार्टी के गुलाम बन जाते हैं, आदिवासी समाज के मुद्दों को भूल जाते हैं, एजेंडा को भूल जाते हैं। दूसरा वजह है हमारे आदिवासियों को पिछड़ने का, यहाँ दुकान की तरफ बहुत आदिवासी नेता है, बहुत संगठन है। सरना धर्म के नाम पर यहाँ 50 संगठन होगा, एकजुट क्यों नहीं होते हो भाई? एक साथ आंदोलन क्यों नहीं करते हो? तो ईगो प्रॉब्लम है, बड़ी सोच की कमी है, बृहद एकता की कमी। तीसरा मामला है आदिवासी समाज में प्रथा, परंपरा, रूढ़ी के नाम से नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता। वोट आता है तो हानिया, दारू, चखना रुपयों में वोट का खरीद बिक्री होता है और पढ़े लिखे आदिवासी समाज से कट जाते हैं। तो इन सारे चीजों के कारण से अपने झारखंड में आदिवासी पिछड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दोषी हम बड़े नेताओं को मानेंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ काबिज हुए। भाषा भाषा की बात करें तो भाषा यानी भूमि तो लूट लिया, भाषा वो छूट गया। 5वीं अनुसूचित राज्य है झारखंड, लेकिन यहाँ की जो अपनी भाषाएं हैं, 9 भाषाएं हैं, 5 आदिवासी, हाँ, और 4 मूलवासी, उन सबको तो कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। इसके लिए आंदोलन भी हुआ, लेकिन सब नेता बनकर अलग हट गए। देखिए, भाषाओं के सवाल पर मैं पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं कि दिन रात मेहनत किया, आंदोलन किया। अब पहली बड़ी आदिवासी भाषा एकमात्र संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया, राष्ट्रीय मान्यता दिलाया। हम नाक रगड़ रहे हैं कि झारखंड में भी संताली भाषा भाषी सबसे ज्यादा है, आदिवासी में आबादी भी ज्यादा है, और उस भाषा को मुंडा हो, खड़िया, भूमिज भी बोल सकते हैं, महली भी। तो उसको प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए, हिंदी भी रहे और संताली भाषा भी, ये संभव है।
अनुच्छेद 345 के तहत संविधान में व्यवस्था है, लेकिन पिता पुत्र को आदिवासी भाषा संताली पसंद नहीं है, उनको उर्दू पसंद है। और ये दोनों लोग सोरेन परिवार ने संताल परगना को वोट बैंक के लिए बेच दिया है मुसलमानों के हाथ में और ईसाई बने आदिवासियों के हाथ में। और हम सरना आदिवासियों का संताल परगना में रोज रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है। बाहरी अतिक्रमणकारी विदेशी मुसलमान लोग, बांग्लादेशी लोग पूरे संताल परगना को हड़प लिया। और इसका भी कारण यही दो आदमी है, सोरेन खानदान है। इसलिए हमने अभी नया नारा दिया है 1 जनवरी से कि दिसोम गुरु और ईसाई गुरु, इनके खिलाफ विद्रोह का आग जलाना होगा। ये दोनों जो हैं, दिसोम गुरु भी सबसे ज्यादा आदिवासियों को लपेट के सपेट के रखा है, भोले वाले लोग हैं। दिसोम गुरु जिंदाबाद, सारा बुआ माने तीर धनुष हमारा, तो बेचारे वहां सटे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा छलने का काम इसी ने किया। ईसाई गुरु भी सबसे ज्यादा आदिवासी को ईसाई बनाया, बिहारी बंगाली उड़िया को तो बना नहीं सकते हैं, और ईसाई बना के उनको हमारी जड़ों से काट दिया, भाषा संस्कृति से काट दिया। उन लोग को विदेशी बना रहा है और गुलाम भी बना दिया है। ये ईसाई बने आदिवासी रांची में ही 1-8 लाख होंगे। CNT-SPD कानून का उल्लंघन हो रहा है, रांची में आदिवासी का जमीन लूट लिया गया। तो ईसाई बने आदिवासी कोई आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि जितना ईसाई धर्म गुरु है ना, ये उनको अपने कब्जे में गुलाम बना के रखा है। भले स्कूल कॉलेज खोला है, लेकिन इन लोग बिरसा मुंडा नहीं बनाया है, गुलाम बनाया हमारे लोगों को। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कुत्ते की तरह जीवन जियो और मर जाओ। लेकिन हम आदिवासियों का गौरव जो है, बिरसा मुंडा है, सिधो मुर्मू है, तिलका मुर्मू है, तेलंगा खड़िया है, वीर बुधु भगत है, फोटो हो है, गंगा नारायण सिंह भूमिज है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से दुमका में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह माने क्रांति का बिगुल फूका है कि सब आदिवासियों को एकजुट करेंगे उनके मुद्दों के लिए, और उसके समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको भी दूर करना होगा। नहीं तो हम बड़ा जन आंदोलन नहीं कर पाते हैं। गांव के लोग नशे में धुत हैं, और ये जो JMM जैसी पार्टी है, उसको जगाने के बदले ये दारू का बिजनेस शुरू कर दिया कि सरकार का काम जो है दारू का बिक्री करेगा, घर घर में दारू पहुंचाएगा। तो भाई दारू बंद करने की चीज है, गांव में नशापन को खत्म करना चाहिए, और उसी प्रकार अंधविश्वास डायन आदि को खत्म करना है। ये तो करते नहीं है ना। पिता पुत्र इतना बार शासन में आए, लेकिन आदिवासी समाज से समाज सुधार का एक काम नहीं किया। एक भी आदिवासी का एजेंडा आशा भाषा जाति धर्म रोजगार का एक काम नहीं किया। क्या किया? झारखंड को पहले 3.5 करोड़ में बेचा शिबू सोरेन, 1993 में नरसिम्हा राव जी को, और अभी भी वही चल रहा है, लूट झूठ और भ्रष्टाचार। तो हम लोग, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं, और आदिवासी लोग 5 राज्य से हमको मदद कर रहे हैं। यहीं पर 22 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने आशा भाषा जीतकर महा मनाया। नेपाल और बहुत जगह से लोग आए। धीरे धीरे ये आग फैल रहा है, एकता का आग। सरना धर्म कोड की जहाँ तक बात है, एक गुट कहता है कि हमें सरना धर्म कोड चाहिए, और एक बड़ा गुट कहता है कि हमें आदिवासी धर्म कोड चाहिए, क्योंकि आदिवासी सभी जगह है, सरना झारखंड और आसपास में है। तो केवल सरना धर्म कोड की बात करेंगे तो आदिवासी टूट जाएंगे। नहीं, गलत है। देखिए 2011 की जनगणना में सरना धर्म कोड लिखने वाले लोग 50 लाख के करीब थे। आदिवासी धर्म लिखा केवल 45,000 लोग। अब आदिवासी धर्म बोलो, सरना धर्म बोलो, दोनों का मकसद प्रकृति धर्म है। प्रकृति पूजक जो हिंदू मुसलमान ईसाई अपने को नहीं मानते हैं, वे लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अब आदिवासी का दर्जा हम लोग को मिल चुका है। भारत के अनुच्छेद 342 के तहत ST का दर्जा मिल चुका है। तो आदिवासी तो हम लोग हैं ही। अभी दर्जा हम लोग को धर्म का चाहिए, जो अनुच्छेद 25 के तहत मिलेगा। और ये जो हेमंत सोरेन सरना आदिवासी धर्म कोड का बिल पास कर दिया, माने जाति भी धर्म भी खिचड़ी बना दिया, तो कंफ्यूजन किया है। उसका एडवाइजर लोग क्या बोला, सरना वाला भी खुश रहे, आदिवासी भी खुश रहे, और आदिवासी बोलने से ईसाई लोग खुश हो गया कि हम लोग का भी तब बना रहेगा। तो
जो लोग आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत किया है। अरे जो नाम से भी भारत सरकार दे, पहले हमको ले लेना है लाइसेंस, फिर हम आपस में बात को समझा लेंगे, सुलझा लेंगे। तो बहुत लोग अपना दुकान चलाने और नेतागिरी चमकाने के लिए सब करता है। मैं वो नहीं करता हूं, इसीलिए कुछ लोग आदिवासी धर्म बोल रहे हैं, कुछ सारी धर्म, कुछ विदिन धर्म, कुछ भिली धर्म, कुछ गोंडी धर्म। मैं सबसे बात कर रहा हूं। फरवरी 2023 में हम दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय का एक बैठक करने वाले हैं। ये धर्म का मामला 2023 में हम लोग को लेना है और हमारी रणनीति ये है कि मोदी साहब और अमित शाह को वोट चाहिए। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में खासकर जहां उनकी सरकारें नहीं है, तो आदिवासी वोट मिलेगा तभी परिवर्तन होगा। तो मैं उनको सजेशन देने वाला हूं, सरना धर्म कोड आप 23 में दे दीजिए और 24 में सब आदिवासी का वोट ले लीजिए। वो मान जाएंगे, उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान उनको भी होगा, हमको भी होगा। तो इसको कहीं धर्म के बदले वोट, खरीदारी बिक्री तो नहीं कहा जाएगा? नहीं, बिक्री। देखिए, भारत देश में हर मामले पर राजनीतिक दल और सरकार फैसला करती है। तो सरकार को फैसला करने के पीछे उनका वोट बैंक का इरादा या मकसद होता है, जो गलत नहीं है। तो मान लीजिए हमको सरना धर्म कोड चाहिए और उनको वोट चाहिए, तो आप वोट लो, हमको धर्म कोड दो। अन्यथा आदिवासी को किसी और को तो वोट देना ही पड़ेगा ना, कांग्रेस को, जेएमएम को, या और भी पार्टियां हैं, राजद को, अभी नीतीश जी का पार्टी को, हम उनको क्यों वोट देंगे? वो लोग तो अभी कुर्मी को आदिवासी बनाव के मामले पर आगे बढ़ गए हैं। और बीजेपी पार्टी भी, टीएमसी भी, कांग्रेस भी, जेएमएम भी और लालू पार्टी भी, तो ये पार्टी तो आदिवासी विरोधी है। तो हमको आदिवासी को बचाने के लिए, उसके धर्म को बचाने के लिए किसी ना किसी पार्टी का साथ लेना पड़ेगा। मतलब इस मामले में आप बीजेपी को बेटर समझते हैं? बिल्कुल बेटर समझते हैं, और उनके सहयोग के बगैर ये होगा नहीं ना। 2023 में यदि सरना धर्म कोड लेना होगा तो भारत सरकार से ही लेना पड़ेगा। 2024 तक तो यही लोग रहेंगे, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी। तो इनको हमको विश्वास में लेना पड़ेगा, और ये तभी विश्वास करेंगे हम पर जब इनको कुछ फायदा दिखाई देगा। तो गिव एंड टेक, आप कुछ दो, हम कुछ देंगे। तो मुझे लगता है इसी रणनीति के तहत सब आदिवासी को एकजुट करके भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हम लोग के बीच में से, हमारे गांव से है, उनको भी इस पर हम विश्वास में लेंगे। उनसे तो बातचीत हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है जब भी हम प्रधानमंत्री या अमित शाह साहब से मिलेंगे, हमको मिलने का ऑफर मिला है, तो हम इन चीजों को उनको समझाने की कोशिश करेंगे। आदिवासियों की छोटी छोटी दुकानें जो चल रही हैं आदिवासियों के नाम पर, वो सब इकट्ठा होकर एक छतरी के नीचे कब आएंगी? आएंगे जब जनता का दबाव बनेगा, उनको आना पड़ेगा। और हम जनता को जगा रहे हैं कि तुम ऐसे दुकानों को देखो, पहचानो। ये आपके आशा भाषा जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, ये केवल वोट की बात करते हैं। मैं 20 साल से अभी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं ही लगातार रैली, मीटिंग, जुलूस करता रहता हूं, आंदोलन भी करता रहता हूं। सीएनटी एसपीटी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, कोर्ट में केस किया। पेशा कानून के खिलाफ कुर्मी मातो लोग केस किया था, हम लोग को हरा दिया था। 2 सितंबर 2005 में हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, फिर इसको 32 साल के बाद यहाँ बहाल कराए। तो भाषा के सवाल पर, धर्म के सवाल पर, आदिवासी अस्तित्व के सवाल पर हम लड़ रहे हैं। तो बहुत लोग अभी हमको देख रहे हैं, तो दुकानदारी करने वाले लोग भी धीरे धीरे दुकान बंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन उन पर आता है। हम लोग उठा रहे हैं क्वेश्चन, आपके मीडिया से भी बात उठ रही है। तो जैसे यहाँ 50 सरना धर्म के नाम से संगठन है, जनता को मैं गांव में यही बता रहा हूं, इनको सरना धर्म कोड यदि लेना है वास्तव में, तो एक क्यों नहीं होते? तो लेने के लिए नहीं, दुकान चलाते हैं, चंदा करते हैं, अपना नेतागिरी चमकाते हैं। और मैं 2023 में लेके रहूंगा, इसलिए कि मोदी को, शाह को वोट चाहिए, देंगे हम वोट। आप लोग उनको वोट दीजिए, कोड वो देंगे, बोलते हैं देंगे वोट, लेकिन कोड पहले मिलना चाहिए। मैंने भी कहा हम पहले कोड ही लेंगे तभी वोट देंगे, तो उनको विश्वास क्यों नहीं करेगा? तो ऐसा बड़ा लकीर खींचने से छोटी छोटी लकीरों का अंत होना नेचुरल है।